माननीयों को मैं पद से नहीं पहचान पा रहा हूँ तो क्षमा करेंगे, जो भी मुखिया पंचायत से जुड़े होंगे, क्योंकि हमारी पहली बैठक है, हम लोग बैठेंगे अच्छे होता जाएगा। हमारे श्रमिक यूनियन के प्रतिनिधि मीनू बाबू, यासीन बाबू और सभी सम्मानित हैं। हमारे लिए ये बहुत हर्ष की बात है कि चूँकि अब ये काम बढ़ा है जो बीते 5-6 साल से बंद था, आप लोग को मालूम ही है 2019 दिसंबर से कोयला का उत्पादन बंद था और 21 के बाद वो भी जो हम लोग निकाल रहे थे सीटीओ नहीं मिला तो खदान अंतर तब बंद हो। होता क्या है कि कोई खान बंद होने से, क्योंकि ये बहुत बड़ी खदान है, तो खदान बंद होने से कई तरह की समस्याएं आती हैं जिसका हम लोग भी बहुत जल्दी कुछ निराकरण नहीं कर पाते, क्योंकि सारी चीज़ें जुड़ी रहती हैं साधन और संसाधन से। तो ये एक अच्छी बात है कि 1 साल सारूबेड़ा में रहने का अवसर मिला, सारूबेड़ा चालू हो गया है। कुछ स्थानीय समस्याएं रहती हैं, अड़चन आती है, लेकिन ये बहादुरी है और ये बड़प्पन है कि लोग मिलकर, स्थानीय लोग सारूबेड़ा को और प्रबंधन भी मिलकर सोशल प्रबंधन चला रहा है, चल रहा है। कुंडी बहुत बड़ी खदान है, हजारीबाग एरिया के कोतरे बसंतपुर के मॉडल पे है। कोतरे बसंतपुर भी 5 मिलियन टन की खान है, यानी वार्षिक उत्पादन 50 लाख टन। तो ये खान बहुत बड़ी है। एक बार जब खान शुरू होती है तो बहुत तरह की चुनौतियां आती हैं, कुछ अनुपालन करना होता है, मंत्रालय की तरफ से बहुत सारे विभाग हैं उनका, राज्य सरकार की तरफ से, हमारे जो सम्मानित रैयत हैं जिनकी ज़मीन गई है, किसी का कुछ मुद्दा है, किसी का कुछ इशू है। तो मेरा ये अटूट मानना है बीते 26-27 साल से इस इंडस्ट्री में और 3 स्टेट में अलग अलग कंपनी में कोल इंडिया के काम करने के बाद कि ऐसा शायद नहीं है कि ऐसा कोई विषय नहीं है जिसको हम लोग आपस में चाहें तो बैठ के समाधान नहीं कर सकते। स्वभाव अलग अलग हो सकता है, कुछ लोग ज़्यादा नाराज हो सकते हैं, मैं कतई उसको बड़ा आराम से, बड़ा शास्त्रता से लेता हूँ, क्योंकि परिवार बैठता है तो परिवार में, घर में भी थोड़ा सा होते रहता है, लेकिन उसके बाद स्नेह वो कम नहीं होता, क्योंकि हम सब एक समाज के रूप में, परिवार की बड़ी इकाई समाज है और ये समाज ही मिलकर राष्ट्र का, राज्य का निर्माण करता है और ये सारी व्यवस्थाएं चलती हैं। कुंडी जो 1982 से चली, उसमें आप सभी ही सम्मानितों का, आप सभी ही माननीयों का योगदान है। अब कुछ कारणवश ये बंद है, नया इसका प्रोजेक्ट रिपोर्ट अप्रूव हो गया है, कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड हो गया है, क्योंकि इन्वायरमेंट क्लियरेंस, फॉरेस्ट क्लियरेंस, ये सब कुछ अनुपालन करना होता है वन पर्यावरण मंत्रालय की ओर से, उसकी तरफ हम लोग अग्रसर हैं। कुछ कुंडी के बारे में प्रकाश डालते हुए आप लोग को मुख्यालय से हैं, तो पीएमपी साहब वीरेश कुमार साहब, योजना एवं परियोजना। तो मैं बोल रहा था कि कोतरे बसंतपुर की तरह ही हमारा भी कुंडी 5 मिलियन टन का वार्षिक उत्पादन के साथ है। फिलहाल 12 साल के लिए 2-3 बिंदुओं पे ध्यान देंगे। पूरी परियोजना 27 साल की है, 2 चरण में ये चलेगी। पहले ये 12 साल का, जिसका वर्क अवार्ड हो गया, इसमें हम लोग कुछ समय रखे हैं 1-8 साल का, जिसमें हम लोग ECFC कर लेंगे। आप लोग जानते ही हैं, इसी के लिए जनसभा वगैरह हुई थी FRI के लिए। अब हम लोग बढ़ रहे हैं खदान चालू करने की ओर, उसके लिए फॉरेस्ट क्लियरेंस हमको लेना, उसके लिए स्टेज 1 स्टेज 2 हमको कंप्लाई करना, उसकी अनुपालना करनी है। इसकी जगह पे जो हमको ज़मीन मिलना है वो चतरा में मिला था, कुछ अड़चन आई थी मंत्रालय की तरफ से, भारत सरकार की तरफ से, फिर उसमें कुछ नया दिशा निर्देश आया है, अब फिर से हम लोग को DFO साहब वहाँ ज़मीन अलॉट किए हैं। पूरी कुंडी परियोजना में 493 हेक्टेयर में आपका JJ और वन, जो नोटिफाइड फॉरेस्ट है, वो अधिसूचित वन भूमि और JJ लैंड, ये मिला के, क्योंकि राज्य सरकार की ओर से JJ को भी वन ही ट्रीट किया जाता है, ये दोनों मिला के इन दोनों का दोगुना, जिसको आवश्यक रूप से वृक्षारोपण करना है, वो चतरा में हम लोग को भूमि मिली है, उसको काम चल रहा है। अब रह गई R&R का विषय। R&R आपका जो गांव या जो टोला, जैसे भुताही टोला है, जो बच्चों का प्राथमिक विद्यालय है, उसके 150 मीटर आगे से वहाँ से काम शुरू होगी। जो नया PR है, जो नया काम आवाज हो रहा है, तो सबसे पहले जब काम शुरू होगी तो उसके जज में भुताही टोला है। इसके पहले भी हमारे सम्मानित ग्रामीण जिनकी ज़मीन गई है, कुछ मामले माननीय उच्च न्यायालय में हैं, और जो यहाँ पे जो भी विषय आप उठाएंगे, हम सारे विषय को नोट डाउन करेंगे, जो भी होगा उसको पारदर्शी तरीके से आपके सामने रखेंगे, क्योंकि हमारी पहली बैठक हो रही है इस नए काम के शुभारंभ के परिप्रेक्ष्य में। क्योंकि ये पहले चरण में 12 साल का काम चल रही है,
दूसरे चरण में 15 साल चलनी है, टोटल 27 साल। 27 साल के बाद 2 साल होता है उसका रिक्लेमेशन का, लैंड वगैरह का, उसका वृक्षारोपण वगैरह जो भी खान चलने के बाद जो फिट बचा है वो सब का। तो मैं SOPNP साहब से अनुमति मांगूंगा कि सभा की कार्रवाई शुरू हो और हमारे पर्सनल मैनेजर और सीनियर सर्वेयर जहाँ जहाँ होगा चीज़ों को नोट डाउन करते जाएंगे। क्योंकि ये हमारी पहली बैठक हो रही है इस नए काम के शुभारंभ के परिप्रेक्ष्य में। हम लोग अभी कई राउंड बैठेंगे और एक आत्मविश्वास के साथ आप लोग जब आए हैं तो मैं आपको वादा करूं कि कोई भी चीज़ आपसे छुपाया नहीं जाएगा, क्योंकि हम लोग भी नियमावली से चलते हैं और सारी चीज़ें नियमावली से बंधी हुई हैं। तो आज का मीटिंग बुलाने का जो प्राथमिक उद्देश्य है, जो प्रमुख उद्देश्य है, वो ये है कि पहले भूताही और भी जो टोला पड़ेंगे, फिर कुंडी गांव है, कुंडी गांव के बहुत लोगों को मैं नहीं बुला पाया, उनको बुलाऊंगा फिर, इसलिए क्योंकि बहुत ज़्यादा संख्या होने के बाद उतना साधन संसाधन नहीं है। आप देख के अनुमान लगा पा रहे होंगे चूँकि खान बंद है 5 वर्षों से, लेकिन धीरे 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 जब चीज़ें आगे बढ़ने लगती हैं तो प्रभु की कृपा से समस्या का समाधान भी धीरे धीरे अगर कोई समस्या है तो होने लगता है। तो सर अनुमति जी सर, जी सर। परियोजना ने काफ़ी संक्षेप में आप लोगों के सामने मैं आज के इस बैठक का प्रयोजन भी बताया कि किस प्रकार से अब हम लोग अगले चरण में जा रहे हैं। परियोजना खुलने की बात हो रही है और निश्चित ही यह सभी के सामने एक हर्ष का विषय है बांटने के लिए, और कई सारी बातें अब हम लोगों को प्रबंधन और आप लोगों के साथ में करनी है। और मैं इसी के साथ में आप सबों के बीच में उपस्थित हमारे आदरणीय SOPNP साहब, आदरणीय विनेश साहब का भी स्वागत करना चाहूँगा और स्वागत करना चाहूँगा हमारे बीच उपस्थित अमित साहब जो वित्त विभाग में प्रबंधक है, उनका भी, और अन्य गणमान्यों का भी स्वागत करना चाहूँगा। अब मैं इसके पहले कि हमारा संवाद शुरू हो, मैं चाहूँगा कि एक विस्तृत जानकारी या फिर रूपरेखा बताने के लिए हमारे मध्य SOPNP साहब उपस्थित हैं। तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूँ आप लोगों के सामने संवाद करने के लिए। आप सबों को मेरा हार्दिक दिल से सबों को मेरा नमस्कार। मेरा तो यहाँ पर 2 महीना हुआ है, लेकिन मैं इसके पहले भू राजस्व विभाग में हेडक्वार्टर में था 7 साल। तो उसका तो वास्ट एक्सपीरियंस हमको है कि यहाँ क्या क्या दिक्कत है, किस नॉर्म्स के तहत चलना है वगैरह का, एम्प्लॉयमेंट का और RNR का। तो जो भी है जो हम लोग तो बंधे हुए हैं 2012 RR पॉलिसी के तहत, उसके अनुसार है कि हम लोग सब जो सुविधा आप लोग को प्रदान करते हैं। अभी जो हमारा जो कुंडी जो OCP का जो शुरुआत जो होने जा रहा है, टोटल तो प्रोजेक्ट का लाइफ है क्योंकि 27 साल है जो साहब बताए, क्योंकि 12 साल का पहले अवार्ड हुआ है। तो 12 साल में मेनली सब जगह प्रॉब्लम है क्योंकि RNR का ही होता है, एम्प्लॉयमेंट के लिए कोई बड़ी बात नहीं होती, क्योंकि गांव का विस्थापन छोटा, क्योंकि रेवेन्यू मैप में छोटा छोटा गांव हो जाता है उसी को बच कर। तो उन सबों का पहले RNR का ही मुझे सॉल्यूशन सॉल्व करना है आप लोगों के सहयोग, क्योंकि उसमें जो RNR पॉलिसी में जो दिया जाता है उसके अनुसार जो वहाँ का पहले सर्वे होगा, सर्वे के बाद है जो कि जितने बालिग सदस्य हैं उन लोगों का नाम जो आप ही लोग बता सकते हैं, जो गांव में जो उनके परिवारजन हैं उन लोगों के अनुसार है जो कि फिर नया लोकेशन जहाँ पर शिफ्ट करना है वो सब वगैरह है जो कि आपस में एक सामंजस्य बैठा करके उसका निदान हम लोग को करना है। और जितना ज़्यादा हम लोग के तरफ से, मतलब आपके DM साहब हुए, आपके प्रोजेक्ट ऑफिसर साहब हुए, कितने भी लोग जो आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम सुविधा जो पॉलिसी के अंतर्गत है और आप अपनी बात को जो रखेंगे उस बात को भी हम लोग ले करके हम लोग है क्योंकि ऊपर महल में ये बात रखेंगे, लेकिन अभी जो पॉलिसी है उसके अनुसार आप लोग को उसमें बेनिफिशियल है अभी।
जो लोग नहीं, गांव का सर्वे होने के बाद कोई लोग नहीं रहना चाहते हैं नया साइट पर, तो उसको उस ढंग से दिया जाएगा। जो आप लोग सबको ही आप लोग जानते भी हैं, जो कि अगर बहुत लोग हैं जो कि नहीं जाना चाहते हैं, हम अपने पूरे परिवार के साथ हमको दे दीजिए, और इसके अनुसार जो 6 लाख 7 लाख जो है उसके अनुसार हमको जो भी पैसा दे दिए, हम दूसरे जगह बसेंगे, सब सुविधा है। और नहीं तो अगर बसना है तो उस ढंग से है जो कि साइट का सिलेक्शन प्रबंधक और आप लोग मिल करके, जहाँ नन कोल बियरिंग एरिया, ये नहीं है जो कि एक बार जहाँ आप लोग को बसा दिया फिर वहाँ पर है जो कि आज से 20 साल के बाद फिर वहाँ कोयला निकल, फिर आप लोग को विस्थापन होना होगा। ऐसा जगह साइट का सिलेक्शन किया जाए क्योंकि आप लोग को सुविधा हो और आप लोगों को सब सुविधा हो। इसी के साथ है जो कि हम तो कहेंगे जो कि RNR के लिए पहले जो भी मसला है एक बार में नहीं होगा, 2 बार में होगा। आपकी बात को मानते हुए हम लोग कहाँ पर है, पॉलिसी क्या बोलता है, उस तहत है जो कि इसका निदान। और भविष्य में है जो कि जब प्रोजेक्ट जब चलती है तो बहुत लोकल है जो कि सुविधा मिलना शुरू हो जाता है, रोजगार उत्पन्न होता है, जो कि आज 5 साल से बंद है। होने पर सबको को सुविधा होता है और इस इलाका का भी नाम रोशन होता है। बस मैं इसी के साथ अपना, क्योंकि आप लोग का साथ हम लोग को चाहिए, बिना आप लोग के साथ का कुछ भी नहीं हो सकता। ठीक, धन्यवाद सर। तो एरिया एक्वायर्ड होने वाला है ना? अब शुरू में कहाँ से काम शुरू होने जा रहा है, कौन कौन से गांव उसमें इन्वॉल्व है? जैसे पहले भी हम लोग को भी जानकारी दिए थे चिट्ठी के माध्यम से, जो हम लोग का एक्वाइर करना है, हम लोग का एक्वाइर जो करना है 50.5 हेक्टेयर, जो हमारा महुआ टाउन और कुछ भाग आ रहा है हैसागढ़ा का, और सभी लोगों को चिट्ठी के माध्यम से वो दिया गया था। लेकिन अभी जो हम लोग बात कर रहे हैं पूरा हॉल एरिया का, जो हमारा PR के अकॉर्डिंग में आ रहा है 769 कुछ हेक्टेयर जो है उसके अनुसार से। तो अभी क्या है कि हम लोग पूरा हॉल एरिया की बात कर रहे हैं, टू के बाद की अलग बात करेंगे। हमारा जो स्टार्टिंग होगा माइंस का, वो हमारा भुताही से स्टार्ट हो रहा है, भुताही से जो हमारा कुंडी के साइड में आ रहा है, और उसमें से हम लोग पहला काम रखे हुए हैं कि जो भी वहाँ अभी फैमिली लोग बसे हुए हैं वो सब को हम लोग को रिहैब करेंगे। उसके बाद वहाँ से स्टार्ट करेंगे, उसके बाद जैसे जैसे माइंस हम लोग आगे बढ़ते आएगा वैसे वैसे कुछ कुछ मांडू में जो विलेज है उसको भी हम लोग शिफ्ट करेंगे। तो पहला काम हम लोग वही रखे हुए हैं। इससे अगर कुछ आप लोग क्वेश्चन होगा तो उसको बताएंगे, तो उसको नोट करेंगे, और कुछ और जो भी डाउट रहेगा वो हम लोग और कुछ अधिकारियों से बात करके उसको डाउट को क्लियर करेंगे। तो फिलहाल अभी आप बता सकते हैं कि कुछ क्वेश्चन होगा तो। फिर कुंडी आ रहा है, ये महुआ टाइम हमारा अभी नहीं आ रहा है, 12 साल के बाद हुई है। तो कुंडी के अंदर भुताई भी आ जा रहा है, भुताई भी आ जा रहा है, उधर भुया टोला है वो भी आ जा रहा है। तो ये सब उसके अंदर में आ रहा है, वो सब पूरे एरिया आ जा रहा है। आप समझ जाइए कि अगर उधर गए होंगे तो जो वो टाटा का जो बॉर्डर लाइन है वहाँ से उसके बाद हमारा ये बॉर्डर लाइन चालू हो जाता है, वहाँ से हम लोग काम करेंगे। तो उधर जितने भी प्लॉट्स आ रहा है उसमें टोटल प्लॉट्स में काम हो जाएगा। लेकिन गांव हमारा पार्टिकुलर कुंडी ही आ रहा है, तो कुंडी में जो डिफरेंट टाइप का जो टोला है उसमें हमारा सब टोला आ जा रहा है। एकड़ पे मुआवजा है, कितने एकड़ पे नौकरी है, और आपको अगर आपके क्षेत्र से अगर कहीं पर विस्थापित करके दिया जाएगा तो उसकी क्या पॉलिसी कंपनी के द्वारा निर्धारित है वो भी आप लोगों को बताया जाएगा। तो हमारे बीच में एसोसिएशन साहब हैं, उनको आप ध्यान से सुनिएगा, कहीं पर अगर डाउट होगा तो आप आखिरी में फिर उसके बाद में सवाल करिएगा, है ना? ठीक है सर, अगर बता दें उसके बाद फिर उसमें डाउट होगा तो आखिर में सवाल करिएगा, फिर हम लोग और भी डिटेल्स आप लोग रिहैबिलिटेशन एंड रिहैबिलिटेशन पॉलिसी 2012। एक तो है नौकरी का, सबसे पहले लोग इंटरेस्ट आते हैं क्योंकि हमको पहले नौकरी, पैसा पूरे शिक्षण में देखते हैं, तो नियम कहता है पहले पैसा तब नौकरी।
यहाँ जब भी हम तो 3 सब्सिडी में काम करते हैं, तो यहाँ है पहले नौकरी, पैसा बाद में मिलेगा या नहीं मिलेगा इसको जब इच्छा होगा तब क्लेम करेंगे, नहीं तो नहीं। यही यहाँ मैं आकर के देखा। जहाँ तक नौकरी का सवाल है तो उसमें तो टेनेंसी हो या जीएमके हो या जीएमजेजे हो या वन पट्टा हो, 2 एकड़ पर 1 नौकरी, ठीक है। अगर आपको 6 एकड़ है तो आपको 3 नौकरी मिलेगा। जीएमजेजे और जीएमजेजे और ये क्या बोलते हैं नोटिफाइड फॉरेस्ट लोगों, उसमें है क्योंकि आपको जो साहब उसमें बोल रहे थे स्टेज 1 एंड स्टेज 2 क्लियरेंस मिलने के बाद ही हम उस पर कोई बेनिफिट दे सकते हैं। और उसमें आपके नाम से या आपके पूर्वज के नाम से वन पट्टा इशू होना चाहिए। वन पट्टा कितना पोर्शन, अगर कोई एक प्लॉट 30 एकड़ का है उसमें तो 30 एकड़ तो आपको नहीं दिया गया, उसमें 10-15 आदमी को बांटा है, तो उसमें नक्शा कटा, वो नक्शा आपका कितना है। और 300 एकड़ का हम लोग नियम में कहता है क्योंकि उसको सुपर इम्पोज करना है, कहीं कोई दूसरे से ओवरलैप तो नहीं कर रहा है। तो झारखंड में बहुत तरह का केस देखा गया, आपको भी 30 एकड़ के मतलब वो 40 एकड़ का कर दिया गया, तो जो जेन्यून है वो मारा गया और जो बाद में जो लिया है वो नौकरी लेकर के चला, क्योंकि आपको पहले इशू है और बाद वाला लेकर के निकल गया। तो उसके के लिए अभी जो हम लोग कर रहे थे हेडक्वार्टर में, तो 30 एकड़ का जो लोग का ऑथेंटिकेशन जो आया है उसका सुपर इम्पोज करिए और तब उसके बाद उसको 2 एकड़ पर 1 नौकरी दे जिसके नाम से, और उसका पूरा वंशावली, ये तो नौकरी वाला होगी। अब जो शिफ्टिंग का है तो सबसे पहले उसमें सर्वे कराइए, किसका मकान है क्या है, सर्वे होगा आपके हर एक जो मकान में उसमें कितने लोग रहते हैं, उसमें बेनिफिट 18 साल का जो बालिग है उसको एक फैमिली में, क्योंकि वो तो बालिग होगा, तो उसको भी जो हमारा जो आरआर पॉलिसी करता है कि अगर आप शिफ्टिंग अगर होना चाहते हैं तो वहाँ पर 5 डिस्ट्रिक्ट करके हर एक परिवार को मुहैया कराया। और जो लोग अगर नहीं लेना चाहते, जो लोग बोलते हैं कि नहीं हमको नहीं, हमको पैसा ही दे दी, तो उनका 6 लाख का जो भी प्रोविज़न आज से 5 महीना पहले हुआ है, 6 महीने 5-6 महीने पहले, ठीक है ना, वो एक। फिर दूसरा है उसमें जो कि जो आपको बसाया जाएगा, जहाँ तक आप जो बोले ना जो कि धार्मिक, वहाँ तो सभी कास्ट के हैं, हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, सब कोई, तो वहाँ पर वो सब सुविधा गोचर के लिए, गाय को चरने के लिए, उसके के लिए भी जमीन दिया जाए, पॉलिसी है वो, तो आपको सब सुविधा दिया जाए, लेकिन एट ए मोमेंट है क्योंकि नहीं हो पाएगा उसे के लिए दे करके उसके बाद उसको बसाने में, एक गांव को बसाने में तो समय लगेगा। वो सब चीज़ आपको दिया जाएगा जो आपके मन में था कुछ नहीं होगा। आप तो गोचर के बारे में नहीं बोले, गोचर के लिए भी, गाय चरने के लिए, भैंस चरने के लिए भी जगह देना है। और जो पेड़ के बारे में जो बोले, जो आपका जैसे कि जीएम के लैंड जो जीएमजेजे में आपको जो ऑथेंटिकेशन जो 2 एकड़ का जो दिया गया या 60 ईस्वी का दिया गया, वो 60 ईस्वी में आपका अगर पेड़ अगर उसमें आता है तो सर्वे के अनुसार उसका पैसा आपको मुहैया कराया जाएगा। लकड़ी है जो कि गवर्नमेंट को जमा होता है, पैसा आपको उसके मुताबिक, उसके के लिए अलग से प्रोसेस है, ये नहीं है जो कि उसका पैसा नहीं आपको मिलेगा। अब मकान अगर आपके ही के ज़मीन पर जो आपको दिया हुआ है, टेनेंसी हो या कोई आपके पूर्वज का है, तो उसका जो नियम जो झारखंड सरकार का है तो उसके अनुसार आपको दिया जाएगा। वो प्लिंथ एंड इस पर क्या बोलते हैं छत के और सीमेंटेड है तो उसका ज़्यादा मिलेगा, कैसा स्थिति, कोई मट्टी का घर तो उसका कम मिलेगा। वो तो डीसी ऑफिस का जो, हाँ डीसी ऑफिस है वो हम लोग का नियम नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट नहीं, वो हर साल वहाँ चेंज होता है ना। अब 69 में जो था और आज हो रहा है 2024, तो 2023 में वहाँ संशोधन हुआ है स्टेट गवर्नमेंट, तो वो रेट आपको मिलेगा।
ये नहीं पीछे वाला रेट, क्योंकि आज हम प्रोजेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, आज हमारा सर्वे हो रहा है, तो आज का आपको रेट मिलेगा। उसमें एक चीज़ और है, बहुत से गांव में होता है बदलैंड में, आपकी ज़मीन ये है लेकिन आप बनाए हुए हैं इस पर, दूसरे की ज़मीन पर। हाँ बोलो ना। हाँ बात बदलैंड, तो आपको उसमें पूरा वैल्यू मिलेगा। आपका वहाँ पर जो एक्विजिशन जो हुआ है, जहाँ पर कुलवरी जो शुरू हो रही है, क्योंकि आपने इसके बदला में आप तो वहाँ के प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपुल है, तो आपको मिलेगा। लेकिन बहुत से लोग आउटसाइडर लोग रहते हैं, जिनका कि वहाँ ज़मीन नहीं है, और वो लेकिन घर बना करके अपना रह रहे हैं, तो उनको क्या मिलेगा? ऐसा भी हो सकता है ना, उनको केवल उस घर का वैल्यू मिलेगा, उनको कोई जगह भी RNR में जगह नहीं मिलेगा, केवल वो मकान जो बनाया है उसका वैल्यूएशन होना भी चाहिए, और उसको 10% कम कर करके दिया जाए। जो उसका वैल्यूएशन है वो हम लोग बोर्ड से अप्रूवल लिया था 2019 से, उसको क्योंकि उसको बेनिफिट मिलना चाहिए ना, 3 साल से अधिक रह रहा है, तो उसको जो वैल्यूएशन में बनेगा उसका 10% कम कर करके दिया। तो आप जो बोले थे जो कि पेड़ क्या लगेगा, फिर हमको क्या मिलेगा, वो सब का और इसमें एकदम स्वच्छ रूप से। अब इसमें अब आप लोग के सुविधा के लिए क्या करे किया जाएगा, साहब भी है जो मापी जो होगा, हम एकदम सही मन से उसमें सिविल इंजीनियर साहब को स्पेसिफिक कहा हुआ रहेगा जितना आपको मैक्सिमम बेनिफिट दिया जाए, क्योंकि आप हमको जब दे रहे हैं दोनों हाथ से ताली बजता है, क्योंकि उसमें मैक्सिमम बेनिफिट आपको देने के लिए नियम के तहत वो आपको, क्योंकि उसे प्लिंथ एरिया में लोग घटा देते हैं, जो कि हम मगध में पकड़े, ठीक है ना, 3 फुट का करना है उसको 2 ही फुट दिखा रहे हैं। अरे भैया 3 फुट कर दो ना भैया, जिसका घर के साथ जिसका कि मोह माया है, अगर 1 फुट ज़्यादा ही कर दे देंगे तो उससे क्या हो, चाहे मेरा हो या आपका हो, उससे जो लगाव है, जो बचपन उससे बीता है, और उसको हम छोड़ कर दूसरे जगह जा रहे हैं, तो दे दो भैया, बहुत लगाव होता है जमीन से। तो उस ढंग से है जो कि वो आप लोग को बेनिफिट साहब के सौजन्य से, जहाँ यहाँ टीम जो है उसके साथ उसके सौजन्य से आप लोग को जितना मैक्सिमम बेनिफिट रहेगा वो, ठीक है ना। तो आपका सब चीज़ का आंसर हम कौन सा बताइए। अच्छा, अब फॉर्म 6 जो रैयत लैंड में तो खतिया में कहाँ से ला करके तो रहेगा आपको बजरुआ था खतिया, उसके नाम पर कहाँ से, वो तो फॉर्म एम देगा जो लगान निर्धारण हुआ, या नहीं तो प्रोसीडिंग का कॉपी देगा, 2 ही चीज़ दे सकता है, खतियान नहीं दे सकता है। न तो हम जो नियमता हम बता दिए, और जो रैयत जो था उसका कागज, उसका भी कागज पर कुछ न कुछ तो कार्रवाई हुआ गया है ना, ऐसा नहीं ना जो लोग जमा कर रहा है तो अगर 10% में अगर पता चल जाएगा जो कि सही रैयत है, तो काहे के लिए एक स्टेट गवर्नमेंट को ज़्यादा पेपर भेजे, 10% से पता चल जाता है किसी का भी कौन सही है कौन गलत है। जब तक आप फॉर्म 6 नहीं कराइएगा तो आप हमको कुछ नहीं दीजिएगा, बोलिएगा कि आपका फॉर्म 6 नहीं है। हाँ GM के लेंगे, हाँ कुछ ऐसा है अभी क्रॉस नहीं किया जाए, आप अपना बात रख दिए, प्रधान अपना बात रखे, अगला का भी मौका दीजिए, अगला आदमी भी कुछ अपना बात रखेगा नहीं, आपने रख दिया तो नोट कर लिए, ठीक क्रॉस नहीं करना। सर का बोलना चाहते हाँ, इससे थोड़ा हम अपना प्रकाश डालते हैं। सारा वो जो मैटर है ना, वो सारा मामला 726 एकड़ में 726.54 एकड़, ठीक है। जो आपका जे नेचर ऑफ लैंड है राज्य सरकार के अधीन है, के वगैरह में जैसा साहब बता रहे थे, GM के वगैरह में बहुत सारी जमाबंदी है, इस पर नौकरी मिली है पहले, कुछ जैसा हम बताएं कि माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन है मुआवजा को लेकर। देखिए 3 चरण है। पहला चरण है आपका जो कंपनसेशन देते हैं,
जैसे आपकी ज़मीन गई, आप रैयत हैं, टीनेंसी में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, रहती ज़मीन में कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे माननीय हमारे कर्मचारी नौकरी करके रिटायर भी हो गए, टीनेंसी का सारा कंपनसेशन मोस्टली 100% दिया जा चुका है 1964 के एक्विजिशन के हिसाब से, और अभी जो महुआ टाँड़ का भी हो रहा है, रहती ज़मीन में दिक्कत नहीं है। 100% नहीं हुआ सर, उसमें 2% 4% रह गए हैं जो हाँ, आपस हाँ, में हाँ, जिसके जिसमें विवाद उसको ट्राइब्यूनल में हाँ कुछ डिस्प्यूट है, उसको उसका ट्राइब्यूनल में पैसा जमा करने के पैसा जमा है ना। इसमें तीन चरण है मुख्यतः। पहला तो है आपका एम्प्लॉयमेंट का, उसमें जो रहती ज़मीन में जो हमारे माननीय रैयत है कोई दिक्कत नहीं है, उनको जो भी नियमता है एम्प्लॉयमेंट और आपका वो सब हो चुका है। जो भी दिक्कत है वो आपको GMJJ नेचर ऑफ लैंड में है। बहुत सारे लोगों के पास KA में जमाबंदी है, उनको भी सर्विस दी गई है, लोगों ने सहयोग किया है। पहला एम्प्लॉयमेंट, दूसरा कंपनसेशन जो आर्थिक मुआवजा है, और तीसरा R&R रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट। आज जो मीटिंग हम लोग बुलाए हैं, इसका एक प्रमुख कारण ये था कि पहले जो भूताही से खदान चलेगी तो जो रिहेबिलिटेशन और रीसेटलमेंट होगा, जिनका विस्थापन होगा, तो घर वगैरह काउंट करेंगे, फैमिली कितनी है, 18 साल से वयस्क बच्चे कितने हैं, जो साहब बताए, ये कैब कंसीडर करते हैं हम। उस मुख्य बिंदु वो है आपका जो आपके लिए जो चिंता का विषय और आपका जो मुख्य प्रश्न है कि ये 726 एकड़ का सारे खाता में उतना पेच नहीं है, क्योंकि उसका हक, उसका सारा अधिकार है राज्य सरकार के पास। आप लोग को मालूम है, राज्य सरकार को हम लोग कुछ अमाउंट जमा किए हैं NOC के लिए, 550 करोड़ जमा किए, कुछ नया डिमांड रेज हुआ। एक कमेटी बनी थी, LRDC मैडम थी उसमें, AC मैडम थी, CO साहब थे मांडू के, वो कमेटी बनी है। कुछ का सत्यापन करके कुछ माननीय रैयतों का वो कुछ पेपर भेजे हैं। हम लोग की तरफ से मुख्यालय कोई पेपर किसी की अनुशंसा नहीं गई है। मैं बताऊं, क्योंकि हम लोग को कुछ बिंदुओं पे अभी आपत्ति है, क्योंकि कानून में कुछ ऐसा नियम है कि डबल कंपनसेशन का प्रोविजन नहीं है। कंपनसेशन हम डबल नहीं दे सकते, सरकार को भी सरकार को भी और दें और भूस्वामी को माननीय भी। रैयत को भी दें, ऐसा नहीं है। इसीलिए हम लोगों ने जो उस समय का वैल्यूएशन था 688 करोड़ के आसपास, उसका 80% 550 करोड़ हम लोगों ने दे दिया। वो फिर से रिव्यू हुआ और माननीय कमिश्नर मैडम के यहाँ से छोटा नागपुर से वो आ गया टोटल 1963 करोड़, 688 करोड़ के जगह पे 1963 करोड़ आ गया। और उसके 80% में मतलब जो 550 करोड़ कंपनी दी है कुंडी के 726 एकड़ के परिप्रेक्ष्य में, जिसमें मोस्टली आपका JJ नेचर का है, उसमें हमको 1020 करोड़ और देना है। पहले तो हम लोग की उस पर आपत्ति है, जिससे वार्ता चल रही है सचिव स्तर पे भारत सरकार और माननीय मतलब राज्य सरकार के जो प्रमुख सचिव हैं उस स्तर पे। तो इस चीज़ पे आप आश्वस्त रहें कि जो ये 726 एकड़ और उसमें तरह तरह का आप जो प्रश्न उठा रहे थे उसको हम समझ रहे हैं, ज़्यादातर बानवे खाता में वो सब है। कंपनी जमीन का ऑथेंटिकेशन नहीं करती। कंपनी जमीन का ऑथेंटिकेशन CO साहब से माननीय राज्य सरकार के माध्यम से कराती है। वहाँ से जो सत्यापन आता है उसके अकॉर्डिंग, उसी के अनुसार हम लोग एम्प्लॉयमेंट का जहाँ बनता है, फिर जहाँ कंपनसेशन है, मॉनेटरी कंपनसेशन पैसा का, और रिहेबिलिटेशन का जो अभी हम लोग आप लोग को बुलाए हैं कि परिवार का ये करेंगे, घर गिनेंगे, ये सब का ये पहले चरण में होना है। तो इसके प्रति आप आश्वस्त रहें, क्योंकि अगर आपको ऐसा कहीं लगता है कि हमारे किसी की अनुशंसा करने से किसी के ज़मीन का सत्यापन हो जाएगा और उसको वो सारा लाभ मिलेगा, तो ऐसा करते ही नहीं होता। सत्यापन हमेशा, चूँकि राज्य सरकार के अधीन में है, नोटिफाइड फॉरेस्ट में तो देखिए कोई दिक्कत नहीं। FRA होता है फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 के तहत, उसमें साहब बताए कि वन पट्टा का जो होता है उसमें क्या लाभ मिलता है। तो जो सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें एकदम क्रिस्टल क्लियर, कांच की तरह स्पष्ट हैं, कुछ कहीं छुपाना नहीं है। जो पॉलिसी है कंपनी की और जो नियम है सरकार का, उस हिसाब से ही आपको रखा जाएगा, तो आप उसमें आश्वस्त रहें। हम लोग आश्वस्त हैं। ऐसा कोई पत्र नहीं गया है। ये जी 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 उसी का होगा, बाकी तो कम नहीं होगा। तो यहाँ से आप भेजे हैं, अब आपको यहाँ पे जमा किया है और जमा किया ही कुछ पेपर मांग दिया, जिसका स्टेटमेंट शो हो चुका है, लेकिन मैं नहीं किया है। मैं दूसरा बात को दोहरा रहा हूँ। सर्टिफाई करने के लिए, तो कि आपके ऑफिस से जरूरत है या नहीं है। मैं पुनः उस बात को दोहरा रहा हूँ। बोल भी नहीं पा रहे हैं, बात रख भी नहीं पा रहे हैं, बात ठीक है देखिए तब तो मैं आपको पुनः उस बात सीधे को बोल दोहरा रहे रहा हैं, एक हूँ। बात रखिए जी, उसको। कमेटी बनी, कमेटी बना के देखिए लैंड है किसकी, स्टेट गवर्नमेंट की, मालिक कौन है, DC साहब, उनके डेलीगेट CO साहब
कंपनी नहीं है इसमें चली गई। नहीं, डीएमके के लाइन में उनके डेलीगेट एसी साहब रहती में सीओ साहब। आपको पेपर मांगे पेपर यहाँ जमा करो, पेपर आप यहाँ से एक भी जमा करें। मानिए आप एक चीज़ समझें, पेपर जो आता है ना वो पेपर उस 726 के बाहर का नहीं है। राज्य सरकार की जो कमेटी बनी, जो जिला स्तर पे बनी और जो कार्रवाई चल रही है उसमें सारा है। उसमें हमारे साफ तभी से नहीं बोल रहे हैं, साफ तभी से कुछ लोग पेपर क्यों छोड़ रहा है, वो पेपर नहीं गया है। इनकी जो चिंता है पेपर जाना चाहिए। आप लोग जो बोलोगे अरे शनिवार के दिन आपको लोग गए थे, बोले और आप मेट्रो के लिए वहाँ पर फॉरवर्डिंग करवाइए, तब हम यहाँ से कुछ कार्रवाई करेंगे। कौन सा जगह? प्रोसेस के लिए इसके लिए अभी फिलहाल कुछ किया नहीं है, जो भी किया होगा पहले किया होगा। और इस हिसाब के माध्यम से कुछ रहिए तो होगा सत्याग्रह तब हम लोग झूठ बोल देख लो कि जाइए मतलब आप ये कैसे पहले कर रहे हैं क्या समझिए घर में नहीं, अगर उसमें गया है, मैं इसमें एक चीज बोलता हूँ, अगर उसमें कुछ गया है और नहीं गया नहीं गया है तो उसको भी है जो कि हम लोग है जो कि अपने यहाँ से, वो तो जरूरी है, हम तो भेजेंगे। हमारे पास जो भी पेपर आया उसमें जो हम लोगों की कुछ चिंताएं थी उसमें, क्योंकि देखिए हम फिर से उस बात को दोहरा रहे हैं कि एक ही भूखंड पे दो मुआवजा को दो जगह मुआवजा नहीं दिया जा सकता। ये कोल बियरिंग एरिया एक्ट ही बोलता है। ये सारी आपत्ति हम लोग दर्ज कराए हैं। उस विषय को लेके पेपर हम लोग अपना डिपार्टमेंटल बढ़ाए, उसमें वो प्रक्रिया नहीं है कहीं सत्यापित। देखिए सत्यापन करके जिसके लिए इम्पावर्ड कमेटी है वो कमेटी बनी, कुछ दिए हैं, कुछ देंगे, वो सारा अधिकार उधर है। आप इससे आश्वस्त रहेंगे कि आपसे कुछ छुप जाएगा या छुपा लिया जाएगा, ये सब खुला है, सारा ओपन डोमेन में। जो कार्रवाई कल की होनी तो आवेदन बहुत सारा है हुआ, लेकिन कुल के बाद सत्यापन वहाँ से होना है। जिनका भी आया उस पर हम लोग की कुछ चिंताएं हैं, वो हम लोगों ने मुख्यालय बढ़ाया हुआ है। और बाकी का सत्यापन आना है, बाकी सत्यापन आना है। बाकी लोग अब बोलना है जिनको बनवाइए कहाँ गए? जी खबर साहब बाकी सीसीएल प्रबंधन के पदाधिकारीगण, उपस्थित मंचासीन सभी यूनियन के नेतागण और उपस्थित कुंडी परियोजना से प्रभावित गांव के सम्मानित ग्रामीणों को मेरे तरफ से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। और सर, जैसे कि हम लोग कुंडी परियोजना चालू करने के लिए एक दूसरे से रूबरू हो रहे हैं, एक दूसरे से समस्या का आदान प्रदान कर रहे हैं और उसका समाधान का रास्ता ढूंढ रहे हैं। सर, मैं अपने पंचायत क्षेत्र के बारे में बताना चाहूँगा। मेरा पंचायत क्षेत्र बगल में महुआ टाउन है, जो कि स्थापित गाँव है, और यहाँ अधिग्रहण भी हुआ, खनन भी हुआ, लेकिन जो सुविधा CSR के माध्यम से मिलना चाहिए, जो CCL के द्वारा दिया जाना चाहिए, वो अभी तक कहीं कुछ नहीं हुआ सर। कितना बार हम लोग ग्रामीण के माध्यम से, ग्रामीण के सहयोग से आवेदन भी दिए हैं, जैसे बिजली, पानी और सड़क के लिए, लेकिन एक भी सुविधा जो है सो मुहैया नहीं कराई है। अभी महुआ टाउन में इंक्वायरी कर सकते हैं या आपके सर्वेयर घूम रहे होंगे, उसमें देखे होंगे, पदाधिकारी DO साहब भी गए होंगे। अभी भी लकड़ी का जो है सो बिजली पोल पर जो है सो तार खींचा गया है सर, जो कभी भी बड़ा हादसा होने का संभावना लगा रहता है। और उसमें हम लोग जो है सो बिजली विभाग से नहीं काम कर पा रहे हैं, क्योंकि आप लोग अधिकृत कर चुके हैं, जिसके कारण जो है सो हम लोग कुछ डेवलपमेंट के वक्त काम नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा कहना ये है कि कोलियरी का जो है सो दोबारा चालू तो होना ही चाहिए, क्योंकि चालू होने से रोजगार और जो व्यवस्था है वो मिलना शुरू हो जाता है। किंतु जो ग्रामीणों को द्वारा जो बोला जा रहा है सर, वो सही में रिटर्न हो, क्योंकि रिटर्न होने के बाद ही कुछ जो है तो हम लोग आगे कंपनी के द्वारा मुआवजा नहीं देने पर या तो फिर सुविधा नहीं देने पर हम कुछ तरह फिर बात कर सकते हैं। इसलिए आप
से यही आग्रह होगा कि सभी ग्रामीण को संतुष्ट करते हुए कोलियरी खोला जाए और हम लोग उसमें सहयोग करेंगे। लेकिन असंतोष की भावना जहाँ उत्पन्न होगी और या कुछ डार्क में रखा जाएगा या फिर कुछ उच्च लोगों के द्वारा जो है सो गलत कन्विंस करके ग्रामीणों को यदि इग्नोर किया जाएगा या सुविधा नहीं दिया जाएगा तो कहीं न कहीं आंदोलन का रूप लेगा सर। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। सभी को धन्यवाद। और भगवतार गाँव विस्थापित हुआ, इसमें 118 परिवार जो विस्थापन और पुनर्वास का जो सुविधा 118 में मात्र 49 परिवार को ही उसमें दिया गया और पुनर्वास के नाम पर कहीं भी घर या 5 डिसमिल या घर का कहीं भी व्यवस्था नहीं किया गया। टेम्पोररी इन लोगों को मैनेजमेंट को खदान विस्तारीकरण करना चाहिए, इसलिए इन लोगों को बूंदी कॉलोनी में रखा गया जो आज भी वहाँ रहते हैं। और 114 एकड़ जो सत्यापित जमीन जो नौकरी जो मिला है, जो अभी मुआवजा नहीं मिला, जो बार बार मैनेजमेंट की ओर से यही बात आती है कि ये मामला हमेशा कोर्ट में चल रहा है। कोर्ट में चल रहा है तो कोर्ट जब आप पेमेंट नहीं उसके बाद ना रैयत आपके कोर्ट पहुँचता, आप पेमेंट कर दो रैयत पहुँचता ही नहीं। वही सवाल आप एक ही सवाल करते हैं कि डबल पेमेंट का बात करते हैं कि हम आपको दें या गवर्नमेंट को दें। हमको ये समझ में नहीं आ रहा है। आप एक तो अभी आपने कहा कि जब तक झारखंड सरकार का सर्किल ऑफिसर ही क्लियर करते हैं, जब सर्किल ऑफिसर क्लियर किए उसके बाद ही आपने नौकरी दिया, तब तक मुआवजा देना चाहिए। अभी तो दिया नहीं, फिर आप बीच में उलझा के रख दिए कि नहीं ये डबल पेमेंट का मामला है। क्या डबल पेमेंट का मामला? तो ये तो सवाल पैदा ही नहीं होता है। आज महुआ टाड़ को विस्थापित किया, आज ददर का लोग ठोकर खा रहे हैं और यहाँ के लोग बाहर काम करने के लिए जा रहे हैं। कोई केरल जा रहे हैं, कोई राजस्थान जा रहे हैं। आज ये स्थिति हो गई है। आज भूताही के बात आज हम लोग कर रहे हैं। आज भूताही का स्थिति सेम टू सेम महुआ का स्थिति हो जाएगा कल के लिए। इसलिए हम चाहते हैं पहले महुआ टाड़ वालों को पहले पुनर्वास करके दिखाइए ना, तब हम लोग विश्वास करेंगे कि आपने किया पुनर्वास का व्यवस्था किया। ये रहा। और ये आप क्लियर कीजिए कि आप आउटसोर्सिंग के माध्यम से चलाइएगा या डिपार्टमेंटल चलाइएगा। और हम चाहते हैं कि आप डिपार्टमेंटल चलाइए, आउटसोर्सिंग चलाइए, लेकिन उसमें से जो अभी जो बात आया ग्रामीणों के माध्यम से 3 भाई 2 भाई 5 भाई 1 भाई का नौकरी, बाकी भाई क्या करेंगे। हम चाहते हैं कि वैकल्पिक रोजगार मिले और उसमें से 40% हिस्सा आप जो है कि वो सेल में देंगे। और जो भी आउटसोर्सिंग कंपनी जो यहाँ आएगा 75% आपको जो है ना यहाँ के लोगों को आप जो है कि रखने का काम करें। और आज हम लोग बात कर रहे हैं कहीं बिजली का, कहीं पानी का, कहीं स्कूल का बात हम लोग करते हैं। मैनेजमेंट अभी तक हमारे महुआ टाउन में एक तो नल एक होता है ना, नल 5-10-20 रुपये का भी अगर व्यवस्था किया हो, व्यवस्था भी इतना लचर व्यवस्था विस्थापन के लिए। अभी हमारे मुखिया जी बोल रहे थे, अभी जाइए बगल में ही महुआ टाउन है, नदी को उसे अभी महुआ टाउन के खाते में सारे डॉलर आते हैं। आप जाके देखिए, देखने की चीज़ अभी मुखिया जी बोल रहे थे कि आपका लकड़ी का खुट्टा आपका गड़ा हुआ। बताइए ये स्थिति आपका जैसे कि आ गया आपका महुआ के लोगों को।
इसलिए हम चाहते हैं खदान खुले, कि हम लोग उसका विरोधी नहीं हैं, चले, लेकिन जो हिसाब जो वो रैयत को होना चाहिए, अब आप लोग जो हिसाब आना चाहिए उसके साथ हम नहीं बोलता है ताली दोनों हाथ से बचता है। हम चाहते हैं कि आप इसका भी निराकरण करें। इन्हीं चंद शब्दों पर हम अपनी बातों को विराम देते हैं। जय हिंद, जय झारखंड, सबको जवाब। एम्प्लॉयमेंट को पहला सबका निचोड़ यही। तो हमारा जो कंपनी का अब किसको नौकरी दिया, हमारा कंपनी का ये जो नियम है, ये पहला प्रायोरिटी, ये तो नया शुरू हो रहा है, इसमें बहुत सा चीज़ डेवलपमेंट में आ जाएगा, कहीं को वर्कशॉप बनाना है, कहीं को। तो पहला हम लोग का है कि 5 साल जो कट ऑफ जो सर्वे हम लोग का होगा, हम लोग के साथ बैठ करते हैं, 5 साल वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी है। 5 साल के भीतर में जो लोग का जमीन आ रहा है उन लोग आपस में कर, और पैकेज के तहत जो नियम जो कहता है 5 साल के भीतर है। अगर मान लीजिए मेरा 5 साल के भीतर में 2 एकड़ जमीन नहीं, 1.5, हमको प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है, आप तो अपना जमीन है जो कि नहीं देंगे, तो हमको तो 50 डिसमिल कहाँ से आएगा भाई? हमारा जो 50 डिसमिल है वो 5 साल के बाहर वाला जो आदमी हमको दे रहा है या आपकी की जमीन। वैसे कंडीशन में आपकी अगर जमीन है 50 डिसमिल जो बाहर में 5 साल के बाहर है, तो हम लोगों का एक स्पेशल 2016 में हम वहाँ पर अपने ECFD से हमने उसमें लिया था, क्योंकि एक ही आदमी का जमीन उसके परिवार की जो खतियानी है उसी की जमीन भीतर है 5 साल के, और उसी की जमीन बाहर है, तो उसको एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट दिया। तो ये एक प्लस पॉइंट उसमें दिया। 5 साल के अंदर में जो प्लान में है 50 डिसमिल, बाकी 1.5 एकड़ बाहर है, हाँ, तब उनको हम जोड़ जिससे क्योंकि अपनी की जमीन ठीक है ना। एक प्लस पॉइंट जो आप लोग को किसी को बहुत कम लोगों को मालूम, ये चीज़ हम लोग किए। और उसके साथ में ये चीज़ और किए, अगर आपका 1.5 डिसमिल और 50 डिसमिल दूसरे का है जो पैकेज के तहत क्लबिंग में आप ले, उसका जमीन भी 5 साल के भीतर में, तो वो दोनों क्लब कर लेंगे। लेकिन क्लबिंग में जिसका कि आप जमीन जो ले रहे हैं वो अगर 5 साल के बाहर वाला का जमीन ले रहे हैं जो आपको क्लब में दे रहा है, तब वो कंसीडर नहीं। अब उसमें भी हम लोग बहुत कुछ करते हैं प्लस करने के लिए, क्योंकि आप हमको दे रहे हैं कंपनी को चला रहे हैं, तो हम लोग के पास कंपनी को भी बहुत कुछ है, क्योंकि ठीक है भाई 5 साल के बाहर यहाँ तो हमारा कोयला निकलेगा, यहाँ पर हमको वहाँ पर कुछ ओबी को रखने का या कुछ पोल गाड़ना है, किसी भी चीज़ में यूज में हमको 5 साल तक 6 साल तक दिखा सकते हैं। तो वो दोनों तरफ के ताली मिलने के बाद होता है तो चलो है बेनिफिट दे। यूटिलिटी वाला में तो यही है, तभी है जो कि आपको जहाँ तक स्टेटमेंट 6 वाला जो बात आप बोल रहे हैं, बहुत लोग का गया है, बहुत आदमी का नहीं गया, उसके बारे में हम एक चीज़ कहेंगे, हमको उसके बारे में आइडिया नहीं है कितने लोगों का गया। अगर किन्हीं का नहीं गया तो हम आप लोग से सादर आमंत्रित करते हैं, क्योंकि वो अपना कागज ला कर यहाँ पर पुनः जमा करें और उसको है जो कि अपना लेवल से हम लोग करें। तो उसको पुनः, जिससे कि जब आप हमको साथ दे रहे हैं तो हम भी तो आगे बढ़े भाई, तभी जाकर करके प्रोजेक्ट। और RNR के लिए है, इसमें आप लोग का सहयोग बहुत बड़ा चीज़ है, क्योंकि जो भी प्रोजेक्ट जब शुरू होगा तो वहाँ पर जो गांव अब प्लास्टिक होगा, कुछ भी होगा, डस्ट उड़ेगा, तो उसमें आप लोग जितना जल्दी हम लोग को भी
RNR का सर्वे करवा लेंगे, जिससे कि एक आइडिया मिल जाता है कितना हमको करना है, कौन सा जमीन पर इतना लोग का सेटअप करना है। तो वो आइडिया लेने के लिए सर्वे आप लोग का करवा, छोटा छोटा टोला है ना, पहले तो आइडिया तो मिल जाएगा। अगर जो आइडिया ही नहीं रहेगा हमको, और हम अंदाज पर बोलेंगे इतना 600 आदमी है, वो गलत होगा। 600 है कि 900 होने वाला है, जिसका 17.5 साल उम्र है, आप तो डॉक्यूमेंट देंगे। तो उसको हम लोग करेंगे क्या, उसको 18 साल मान के ही चले, उसको 17.5 नहीं, क्योंकि प्रोजेक्ट शुरू होते होते वो तो 18 साल हो जाएगा। वहाँ पर हम लोग ये आपस में बात हो रहा है, इसको हाईलाइट नहीं करना है, नहीं तो हम लोग प्रॉब्लम में समझे, बहुत चीज होता है। इसलिए तो जहाँ तक हम लोगों को जो सुविधा देना है पॉजिटिव माइंडेड हो करके वो हम लोग आपको जितना बात हुआ है आप लोग भी तैयार हैं। और जहाँ तक इसका है जो कि साहब लोग भी बोल रहे थे महुआ टावर, तो उसके के लिए बात को रखा जाएगा बटल पर, है ना, जो कि उसमें है, जो कि उन लोग का विश्वास जीतने के लिए वहाँ पर है जो कि कुछ कार्य कराया जाए CSR के तहत। और कुछ लोग बोल रहे थे जो कि हम लोग एप्लीकेशन भी दिए हैं लेकिन कुछ नहीं हुआ है CSR के तहत, तो वो कागज है जो कि एक बार पुनः आपके पास तो रिसीविंग होगा, CSR का फंड तो कहीं गलत जगह तो नहीं चला जा रहा है, इसलिए आप पुनः है जो कि दीजिए। और हमारे जो प्रबंधक साहब है, वो GM साहब है, इस समय बहुत पॉजिटिव ग्रामीणों के लिए बहुत। अब वो उनको LNR का एक्सपीरियंस हुआ, आप लोगों को नहीं मालूम होगा, LNR के वो 2.5 साल GM भी रह चुके हैं, 18 से 22 तक हम उनके अंडर में काम वहाँ भी कर चुके हैं, तो उनको बहुत ये सब सर हम लोग का अगर दीजिएगा बताइए, तो हम लोग को नौकरी मुआवजा एक बार में सर्वे करा के अब उस मुआवजा के बारे में देखिए, आप भी सरकार से बंधे हुए, हम भी सरकार से, मुआवजा में जो चल रहा है सभी जगह, पूरे CCL में क्या पूरे कोल इंडिया में ये चल रहा है। तो GM के लैंड में सरकार है जो कि वो भी पैसा मांग रहा है, वो भी डिमांड रहा है। अब आप ही समझिए, एक ही जमीन का हम 2 आदमी को कैसे दे सकते हैं, अब खुद फिर हम लोग कैसे जमीन देंगे सर? हाँ, अब उसमें क्या, अब उसके के लिए सरकार से लड़ाई हो रहा है। आप आए तरफ से लड़ेंगे आपसे, हाँ, आप हमसे लड़िएगा, तो उसमें सरकार का कहना है जो कि GM के लैंड का जो ऑथेंटिकेशन जो होता है, जो मगध में भी हो रहा है, इसका बहुत प्रॉब्लम बढ़ रहा है। वहाँ तो सब तो वही है, 80% वहाँ GM के लैंड JJ है, तो वहाँ पर जो प्रॉब्लम अभी जो आ रहा है, उन लोग एकदम बोल रहा है क्योंकि हमने उनको जीवन यापन के लिए दी, सरकार का कहना है। सरकार का जब ये कहना है कि हमने उसको जीवन, आज भी हम 4H में सब जमीन जा रहा है ना, हाँ, यहाँ पर भी होगा, उधर ज़्यादा है, क्योंकि वो तो हमने उनके परिवार को दिया, हम आज निरस्त भी कर सकते हैं, जबकि ऐसा सरकार नहीं करता है। मतलब वो केवल भूमि का मुआवजा लेने के लिए हम लोग पर, एक मिनट सर, हम समझ रहे हैं सर। जैसे मान लीजिए सरकार अगर रैयत को इंफ्रास्ट्रक्चर देती है कि ये जमीन रैयत का, रैयती मान्यता प्रदान की जाती है, यही लिखता है। तो वो तो सर रैयत का है, हाँ, उसी बात उसका पर तो मुआवजा और भुगतान जो भी है उसका विध्वंस रैयत को देना है। ठीक दूसरा एक बात और हम बता रहे हैं सर, जो पूरे प्रोजेक्ट में हुआ है और एरिया में, देखिए पहले पेमेंट हुआ है। अभी एक सर जो मेरी बात सुनता है, जैसे अभी आप कह रहे हैं सर कि हम पहला फेज में उसको करेंगे जो 5 साल के अंदर में प्रोजेक्ट में आ जाएगा, उसको हम का प्रोजेक्ट में सर, ये कुंडी प्रोजेक्ट में ये प्रबंधन फर्स्ट में फेज में यही बात लाई 81 जिसका जमीन पर पाएंगे और हम उसी को नौकरी देंगे, उसके करके सभा में आपका जा करके 6 महीना में 1 साल के आसपास बंदी रहा, दूसरा बड़ा मजबूर होकर चलना पड़ा CCL को, इधर कुंडी में करना एक मुश्त हम नौकरी लेंगे, आ जाएगा। दिया
सर रेती जमीन में नौकरी करके कंपनी अभी तक वहाँ गया नहीं किया नहीं कुछ नहीं। ये बीच में आया सर 5 साल का योजना आया कि 5 साल के अंदर में मैंने जिसका जमीन जाएगा उसको हम तो 92 से फिर बीच में